हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ एक नए गाने के ऊपर रिएक्ट और रिव्यू करने। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक आने वाली सीरीज़ के नए गाने के ऊपर रिएक्ट। तो सीरीज़ का नाम है द रिवोल्यूशनरीज और गाने का नाम है जय दुर्गा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस गाने को। बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सीरीज़ में नज़र आने वाले हैं भुवन बैम, रोहित सराफ, प्रतिभा आर और श्रेयस। ये कौन कौन है भाई? एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, मैं बता देता हूँ। देखो, सिंगर होने वाले हैं श्रेयस पुरानिक, राजा हसन, दिव्या कुमार और अल्तमाश फरीदी। और म्यूजिक कंपोजर हैं श्रेयस पुरानिक। लिरिक्स होने वाले हैं सिद्धार्थ गरिमा के। और स्टारिंग है भुवन बैम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांता, गुरफतेह, पीरजादा और जैसन शाह। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जल्दी से। ये एक सीरीज़ होगी जो कि अमेजॉन प्राइम के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी, बट रिलीज़ होने के बाद ही मिलेगी भाई, अभी तो नहीं। ओहो, माता के दर्शन हो गए भाई। चलो चलो, लेट्स गो। ये रोहित श्राफ भाई, कोई देख के कह देगा कि ये बंदा वो है भाई जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करता था। वीजे कैमरे से इसने शुरू की थी अपनी वीडियोस बनानी। क्या बात है भाई। बहुत बहुत डेडिकेटेडली बंदे ने काम किया, बहुत मेहनत की, तब जाके यहाँ तक भाई लीड एक्टर में आने लगे अब। भाई क्या एकदम बड़ा बड़ा, मतलब बहुत बड़ा सेट काइंड ऑफ चीज़ें जो है इन्होंने डेकोरेट की हैं। और इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया है, पूरा एक फेस्टिवल वाइब क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। वाह, ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। एक्चुअल में ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को याद होगा जब गणेश जी की वो निकलती है ना, ऐसे ही रैली जब निकलती है, या क्या बोलते हैं उसको, विसर्जन के लिए जब जाते हैं, तो बिल्कुल ये ही समा होता है। और या आप कह सकते हो कि वेस्ट बंगाल में जब दुर्गा माँ की वो निकालते हैं, तो वहाँ पे ऐसा ही एक पूरा फेस्टिवल वाइब क्रिएट की जाती है। और वैसे ही इन्होंने यहाँ पे कर दिया है, एकदम रेड रेड कलर पूरा छा रखा है भाई। नाइस। हाँ, स्टाइलिंग आउटफिट भी अच्छी करी है भाई इन्होंने, स्टाइलिंग अच्छी की है जिसने भी की है। ओ भाई साहब, ये फ्रेम तो बहुत ही ज्यादा रौद्र रूप वाला एकदम फ्रेम लग रहा है। सबसे बढ़िया किसका लग रहा है भाई? सबसे बढ़िया कौन लग रही है? रिक्रिएट हुआ वो गजब गजब तरीके से, मतलब सबने इतना ज्यादा एकदम ऐसा लग रहा है रियल में भाई उनके अंदर जैसे माता आ गई हो। सुंदर भाई। अच्छी कोरियोग्राफी की है भाई, अच्छा कर रही हैं लड़कियां। लव स्टोरी दिखाई देगी भाई माता के सामने ही। नाइस यार, कितने सारे, मतलब एक पूरा अगर आप देखोगे ध्यान से तो बहुत सारे रूप जो थे इनके, उसके हिसाब से इन्होंने हर हाथ में एक अलग अलग जो है और मतलब चीज़ें दी हुई है उनके हाथ में, जो इनके अवतार थे उसके हिसाब से। ओह भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समय के बाद कोई ऐसा हमें
चीज़ जो है देखने को मिलने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया इन्होंने, क्योंकि जो मेरे को याद है बहुत पहले ही इसका जो एक टीज़र आया था उस पर रिएक्ट किया था मैंने। अभी बहुत महीने हो गए हैं उसको आए हुए। तो जल्दी जितना है उसको इन्हें कर देना चाहिए रिलीज़, तभी लोगों के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो क्या हाथ जला हुआ दिखाया था क्या? ओ, हाथ जला हुआ दिखाया है किसी चीज़ से। किस चीज़ में छुपा रहा है भाई ये हथियार? माइंड ब्लोइंग म्यूज़िक है भाई, माइंड ब्लोइंग म्यूज़िक है। और ऊपर से जो इन्होंने कलर ग्रेडिंग दी है ये बिल्कुल आपको उसी एरा में ले जाएगी जहाँ की स्टोरी दिखाना चाहते हैं, अंग्रेज़ों के समय की। एक ग्रीन स्टोन रखी है, एक येलो स्टोन जो है उसका मर्जर रखा है। तो सीपिया टाइप से जो टोन है उसको यूज़ किया है इन्होंने इस तरीके का एक पूरा फील दिलाने के लिए कि आप बैक में पहुँच गए हो। काफ़ी बिग बजट की लग रही है भाई ये सीरीज़ मेरे को। जिस तरीके से एक्शंस रखे गए हैं, इन्होंने सेट डिज़ाइन किए हैं, पूरा एकदम म्यूज़िक बहुत अच्छे अच्छे, मतलब बड़े लेवल के, ऐसा लग रहा है कि जैसे मूवी लेवल की चीज़ें जो है इन्होंने की हैं, और उससे ज़्यादा ही बजट लग रहा है कि किसी मूवी को करने में लगता है। प्राइम ओरिजिनल, प्राइम ओरिजिनल, द रिवोल्यूशनरीज। भाई साहब देख रहे हो नीचे दो नाइफ हैं, दो गन्स हैं। प्राइम हमें प्राइम ओरिजिनल होने वाली है ये, और अच्छी है भाई। काफ़ी अच्छे बजट की लग रही है मेरे को, क्योंकि एक्शंस बहुत शानदार हैं। भुवन बैम का एकदम डिफरेंट रोल जो है लग रहा है। ऐसा आप कह ही नहीं सकते उनको देख के कि भाई वो कभी यूट्यूबर रहे होंगे। बहुत सीरियस कलाकार हैं, बहुत मेहनती कलाकार हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अपने ही जो काम होता है, अपना जो वर्क होता है उसको डेडिकेटेडली करते हैं। वो देखने को भी मिल रहा है इस सीरीज़ के गाने के अंदर। दुर्गा, बढ़िया भाई। अमेज़ॉन ओरिजिनल का एक और बेहतरीन सीरीज़ जो कि आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। और गाने के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने, चाहे सिनेमेटोग्राफी कह लो, चाहे म्यूज़िक कह लो, चाहे सिंगर्स की आवाज़ कह लो, चाहे विजुअल्स कह लो, एक्शंस कह लो, साउंड इंजीनियरिंग, कलर ग्रेडिंग कह लो, हर चीज़ जो है बहुत ही डिटेल्ड में की गई है, काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। पता चल रहा है कि एक बिग बजट की ये जो सीरीज़ होने वाली है। जो कि सॉन्ग था जय दुर्गा, उसमें बहुत ही बेहतरीन वाइब क्रिएट की है, बिल्कुल एकदम जो ओरिजिनली जब आप किसी फेस्टिवल में जाते हो तो वहाँ पे जिस तरीके का माहौल होता है वो इन्होंने रिक्रिएट कर दिया है यहाँ पे। मज़ा आएगा। श्रेयस पुराणिक ने काफ़ी अच्छा काम किया है जो कि म्यूज़िक कंपोज़र हैं, और सिंगर्स ने, लिरिसिस्ट ने, कोरियोग्राफी भी काफ़ी अच्छी थी, तो सब ने ही काफ़ी अच्छा काम किया है। तो चलिए दोस्तों डिटेल में थोड़ा सा और बात करते हैं इस सीरीज़ से रिलेटेड या इस गाने से रिलेटेड। ब्रेक डाउन करेंगे सारी चीज़ों को, है ना, रिएक्शन करेंगे। और बेसिकली आप ये कह सकते हो कि प्राइम वीडियो की ये अपकमिंग हाई ऑक्टेन पीरियड ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसका नाम है द रिवोल्यूशनरीज। और उसका ये बहुत ही डिवोशनल ट्रैक है जय दुर्गा, जिसको रिलीज़ किया गया है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है गाना। 1.5 मिलियन के करीब इसके व्यूज़ हो चुके हैं। और इस म्यूज़िक वीडियो में भुवन बैम है एज रास बिहारी बोस, और रोहित सराफ बने एज सचिंद्र नाथ सान्याल, और प्रतिभा रंता दिखाई गई हैं, और गुरफतेह पीरजादा का पावर पैक्ड अवतार देखने को मिल रहा है। श्रेयस प्रशांत पुराणिक का म्यूजिक है, सिद्धार्थ गरिमा की पावरफुल लिरिक्स ने गूजबम्प दे दिया है। तो वीडियो में जो जो हमने देखा उसके बारे में आइए बात करते हैं। और द रिवोल्यूशनरी का मीनिंग बेसिकली क्या है, तो ये कह सकते हैं कि ये उन नीडर फ्रीडम फाइटर्स यानी क्रांतिकारियों की कहानियाँ जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ आर्म रेजिस्टेंस और इंकलाब का
रास्ता चुना था। और जय दुर्गा मतलब कि गॉडेस दुर्गा को सुप्रीम पावर, शक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय के सिंबल के रूप में एकदम से दिखाया जाता है, माना जाता है, जो कि देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए इनर स्ट्रेंथ और फेयरलेस स्पिरिट रिप्रेजेंट करता है। इस गाने के मतलब इस गाने के लिए जो मीनिंग बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर हम डायलॉग्स की बात करें, डायलॉग कोई नहीं है इसमें, गाने हैं, गाने के अंदर लिरिक्स होते हैं। तो लिरिक्स में माँ दुर्गा की आरती और डिवोशन को एक मतलब डिवोशन के थ्रू एक क्रांतिकारी आग दिखाई गई है। और ये सिर्फ एक पूजा सॉन्ग नहीं है बल्कि देशभक्ति और भागवत का एक एंथम है। विजुअल स्टोरी टेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो दुर्गा पूजा के ग्रैंड सेलिब्रेशन और धुनुची नाच के बीच फ्रीडम फाइटर्स अपना सीक्रेट मिशन प्लान और क्या बोलेंगे सॉलिडरिटी एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कि गाना बेशक चल रहा है, उस फेस्टिवल वाइब में वो लोग हैं, बट उनका दिमाग कहीं और चल रहा है, वो कुछ और जो है सेट कर रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। हिस्टोरिकल एसेंस है, यानी कि भुवन बैन और रोहित शराफ के सीरियस फोकस एक्सपीरियंस ये दर्शाते हैं कि आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी थी। ऐसा नहीं है भाई कि दोस्त 2000 वो कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली है। ठीक है, देश को आज़ादी काफ़ी पहले मिल गई थी और उसके लिए ही हमारे इतने सारे क्रांतिकारी भाइयों ने बहनों ने जो है बहुत अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, सिर्फ देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से देश को छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो कोई भी अगर ऐसा इंसान है जो ये कहता है कि भाई हमें आज़ादी तब नहीं मिली थी, या हमें आज़ादी भीख में मिली, या हमें आज़ादी किस्तों पे मिली, या हमें आज़ादी 2014 के बाद मिली, तो भाई शट योर माउथ। ठीक है, तो चलिए ऐसी सीरीज देखो भाई, कुछ पढ़ो लिखो तो आप लोगों को पता चलेगा कि आज़ादी का असली मीनिंग क्या था। आज़ादी सिर्फ ये नहीं थी कि आपको एक तारीख मिली और आज़ादी हो गई, उसके लिए लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और इसके लिए बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, बहुत कुछ आपके लिटरेचर में मिल जाएगा। काफ़ी कुछ आप लोग अगर पढ़ने के शौकीन हैं तो किताबें बहुत सारी ऐसी जहाँ पे एक एक ऐसे इंसान के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं जिनके शायद आप लोग नाम भी ना जानते हो। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगर हम गाने की बात करें तो भाई इंटरेस्टिंग है गाना, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे गाने के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा, जैसे कि ग्रैंड विजुअल स्केल, लाइक निखिल अडवाणी का डायरेक्शन और कृति महेश की कोरियोग्राफी दुर्गा पूजा के ऑथेंटिक बंगाली कल्चर बैकड्रॉप को स्क्रीन पर मैजिकली उन्होंने जो है प्रेजेंट किया है। बहुत ही बढ़िया लगा है देखने में। क्या तो उनकी आउटफिट्स की बात कर लो, क्या उन्होंने ओवरऑल जो एक विजुअल्स क्रिएट किए हैं भाई, वो मज़ा आ गया देख के, सही में मज़ा आ गया। आपको ऐसा लगेगा कि आप उस विजुअल्स का पार्ट बन चुके हो, इतना शानदार तरीके से उन्होंने विजुअल्स को दिखाया है। भुवन बैम बहुत ही सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नज़र आए हैं इसमें, क्योंकि अभी तक उनकी इमेज जो थी वो एक कॉमिक इमेज थी। ठीक है, कि मतलब वो एक कॉमेडी टाइप के बंदे हैं, इस तरह की इमेज लोगों के माइंड में थी। बट यहाँ इस गाने से, इस सीरीज से जो है लोगों का माइंड बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है। वो बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं। और भुवन बैम जो है वो रस बिहारी बोस के इंटेंस रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर में डीपली इमर्सिव लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया इस रोल को निभाने के लिए। असेंबल कास्ट केमिस्ट्री, यानी कि रोहित सराफ, प्रतिभा रांगता और गुरफतेह पीरजादा की प्रेजेंस जो है सॉन्ग के अंदर वो स्ट्रॉन्ग इमोशनल ग्राउंड देता है। और क्या बोलेंगे रोहित सराफ और प्रतिभा के ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। कुछ इमोशनल सीन्स मतलब उनकी आंखें जो है ये बयां कर रही हैं, बट वो देश के लिए ये सब चीज़ें पीछे छोड़ चुके हैं। बाकी पावरफुल वोकल्स हैं, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, यानी कि दिव्या कुमार, राजा हसन, अल्तमाश फरीदी और श्रेयस की हाई पिच सिंगिंग एनर्जेटिक वाइब क्रिएट कर रही है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो ओवरऑल भाई मेरे को ये गाना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, देखने में बढ़िया लगा, म्यूज़िक अच्छा लगा, एक्शन अच्छा लगा, विजुअल्स काफ़ी अच्छे लगे। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और एक क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों के लिए, तो आपको भुवन बैम का ये सीरियस हिस्टोरिक रिवोल्यूशनरी अवतार कैसा लगा, और क्या आप प्राइम वीडियो की इस अपकमिंग सीरीज़ के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए दोस्तों। और भी कुछ ऐसा है जो आप इस सीरीज़ से रिलेटेड शेयर करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी स्टोरी जिनके बारे में इसमें बात की गई है उनके बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के हमें बताइए। कमेंट में अपनी जो भी आप शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कीजिएगा। बट उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि कोई भी हमारी आने वाली वीडियो आपसे चूक ना जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय।